मोहम्मद हसन रजा साहब सीधा मजदूह, सदरे इजलास हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद समीउल्लाह साहब सीधा मजदूह, हामिये इजलास हजरत मौलाना महताब आलम साहब सीधा मजदूह, नकीब महफिल हजरत हाफिज़ो कारी मोहम्मद तबीब आलम साहब क़िबला तबीब सीधा मजदूह, शेखुल हुफ़्फ़ाज़ और दारुल उलूम अहले सुन्नत तबलीगुल इस्लाम के मुहतमिम और हुजूर अजीज मिल्लत मुद्दज़िल्लुहुल आली के खलीफा हजरत हाफिज शमीम अहमद साहब क़िबला सीधा मजदूह, दाइए इजलास हजरत मौलाना मोहम्मद आरिफ हुसैन साहब सीधा मजदूह, स्टेज पे तशरीफ फरमा दीगर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, शोराए इस्लाम, काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सभी लोग खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। हजरत तशरीफ ले आए, करीब आ जाएं। जो लोग दूर हैं वो लोग करीब आ जाएं। हजरत तशरीफ ले आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश शरिया, फैजाने बरेली शरीफ, शहजादे हुजूर ताजे मिल्लत हजरत अल्लामा इमरान रजा खान साहब क़िबला, हुजूर सिमनानी मियां साहब क़िबला, फैजाने बरेली शरीफ, नबीरे आला हजरत पीरे तरीक़त हुजूर इमरान रजा साहब क़िबला बरेली शरीफ, शहजादे हुजूर ताजे मिल्लत हुजूर सिमनानी मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप हजरात बाद में मुसाफा करेंगे, बैठे इत्मीनान और सुकून के साथ बैठिए। अब तो करीब आ जाइए जी। आप लोग कौन सा आदमी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अजब हाल है यार, तमाशा बनाए हुए हैं आप लोग। हद हो गई आप लोगों की। करीब आके के बैठिए। पीरे तरीक़त शहजादे हुजूर ताजी मिल्लत नबीरे आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना शाह मोहम्मद इमरान रजा खान साहब क़िबला, सिमनानी मियां साहब क़िबला सीधा मजदूह की तशरीफ आवरी हो चुकी है। गालिबन इस आबादी में हजरत की पहली बार तशरीफ आवरी हुई। इंशाअल्लाह इस नाचीज के मुख्तसर बयान के बाद आप हजरत का खिताब भी समाअत फरमाएंगे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआना लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम
व बल्लग रसूलुहु नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला वालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले हम और आप दोनों मिलकर एहतरामो अकीदत के भरपूर जज्बात के साथ आकाए नामदार कौनैन के मालिक व मुख्तार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। हजरात, अभी अभी आपने हमारे पेशरो मुकर्रिर और मुल्क के मशहूरो मारूफ खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद शमशुद्दीन अहमद साहब क़िबला रज़वी ज़ीदा मजदून की कुरान करीम की फजीलत से मुताल्लिक एक खूबसूरत तकरीर समाअत फरमाई। और उनसे पहले मुहिब्बे गिरामी हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फारूक साहब क़िबला रज़वी उस्ताद मदरसा ज़ियाउल इस्लाम हावड़ा की मुख्तसर तकरीर भी आपने समाअत की। रात के इस आखिरी हिस्से में इस तादाद में आप हजरात महफिल में तशरीफ फरमा हैं। इस कारनामे पर मैं आप हजरात को मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हुजूर सिमनानी मियां क़िबला का जब तक खिताब मुकम्मल नहीं हो जाएगा, जितनी तादाद में कम से कम लोग अभी बैठे हैं उसमें से एक आदमी भी कम नहीं हो। ये जश्न दस्तारे हिफ्ज़ है। मेरी तकरीर के बाद इंशाअल्लाह उन 4 बच्चों के सरों पे दस्तार बांधी जाएगी हिफ्ज़ कुरान करीम की, जिन्होंने अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक पूरा कुरान अपने सीने में महफूज कर लिया। और जो कोई कुरान अपने सीने में महफूज कर ले तो हमारे और आपके पैगंबर उससे मुताल्लिक इरशाद फरमाते हैं, मन क़रा अल कुरान फस्तज़हरा व अहल्ला हलाला व हर्रमा हरामा अदखलहुल्लाहुल जन्नह व शफ़अहु फी अशरतिन मिन अहले बैति कुल्लुहुम क़द वजबत लहुन नार। कि जो आदमी भी कुरान पढ़ ले
और पढ़कर उसे कंठस्थ कर ले, जबानी याद कर ले। कुरान में जिन चीजों को अल्लाह ने हलाल करार दिया है उन्हें हलाल जाने, जिन्हें हराम करार दिया है उन्हें हराम जाने। तो न सिर्फ ये कि अल्लाह ऐसे आदमी को जन्नत में दाखिल फरमा देगा, बल्कि उसके खानदान के 10 ऐसे अफराद को जहन्नम की राह से हटा के जन्नत की राह पे चला देगा, जिनके बारे में कुरान का ये हाफिज खुदा की बारगाह में सिफारिश कर देगा। ये तो मामला है आखिरत का। और इस दुनिया में जब किसी हाफिज़े कुरान की मौत होती है, हम सब की मौत होगी अपने अपने वक्त पर, सब अपनी अपनी कब्रों में जाएंगे। लेकिन दूसरे जाएं तो कोई खास बात नहीं, लेकिन हाफिज़े कुरान जब अपनी कब्र में जाएगा तो फिर अल्लाह जमीन को स्पेशल आदेश देता है। पैगंबर फरमाते हैं, इज़ा माता हामिलुल कुरान औहल्लाहु इलल अर्द अल्लाह तअकुली जसदा फतकुलुल अर्द रब्बी कैफ अकुलु जसदा व कलामुका फी सदरी। कि जब किसी हाफिज़े कुरान की मौत होती है तो अल्लाह जमीन को हुक्म देता है, जमीन इसके जिस्म को मत खाना। तो जमीन बोलती है, परवरदिगार मैं इसके जिस्म को कैसे खाऊंगी, व कलामुका फी जौफी, जबकि इसके अंदर तेरा कलाम मौजूद है, मैं इसके जिस्म को कैसे खा पाऊंगा। तो ये तो हाफिज़े कुरान की शान है। और याद रखना, कुरान हमारे और आपके पैगंबर की नबूवत की सच्चाई की दलील है, और हमारे नबी की नबूवत का जमाना अब तक चल रहा है और चलता रहेगा। तो कुरान की शक्ल में नबी की सच्चाई पर मोजेज़ा बनकर जो कुरान हमारे बीच मौजूद है, ये भी अब तक महफूज है और मुस्तकबिल में भी महफूज रहेगा। न इसमें किसी एक हर्फ की कमी होगी, न किसी एक हर्फ की ज़ियादती होगी। और पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम धर्म ऐसा धर्म है जिसकी धार्मिक पुस्तक कुरान की ये शान है कि दुनिया में करोड़ों हाफिज इसके मिल जाएंगे, लेकिन कोई धर्म संसार का ऐसा नहीं है जो इस बात का दावेदार हो कि हमारे पास देवीय पुस्तक है, ईश्वरीय पुस्तक है, आकाशीय पुस्तक है, या कोई भी किताब है, ग्रंथ है। किसी भी ग्रंथ का एक हाफिज भी अगर दुनिया में आपको कहीं मिल जाए तो क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान में सनातन धर्म वालों की अक्सरियत है और सनातन धर्म की आधारशिला 4 वेदों, ऋग्वेद पर, सामवेद पर, यजुर्वेद पर, अथर्ववेद, यही 4 वेद हैं जिन पर उनके धर्म की बुनियाद
और उनकी आस्था के मुताबिक ये सब आकाशीय पुस्तक हैं, देवीय पुस्तक उनके हिसाब से। लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक आदमी बता दो जो इन वेदों का हाफिज हुआ हो, कोई है? नहीं। दुनिया के तमाम मज़ाहिब की मजहबी किताबों में फकत कुरान की ये शान है कि इसके हाफिज 1 2 नहीं, 100 200 नहीं, 1000 2000 नहीं, लाख 2 लाख नहीं, करोड़ों की तादाद में दुनिया में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इसलिए मिल जाएंगे कि अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्र, हमने कुरान को याद करने के लिए, नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। और जब खुदा ने आसान कर दिया है तो इसका याद करना भी बहुत आसान है। सरकारी आला हजरत जिनके नाम से मसलके हक, मसलके आला हजरत, मसलके अहले सुन्नत को कहा जाता है कि नहीं? कितने दिनों में कुरान के हाफिज? कई दिन में? कोई बताए ना? 28 दिन में ना? आप ही की बात मान ली, 28 दिन में। तहफीजुल कुरान के किसी मदरसे में दाखिला लिया था क्या कि बाज़ाब्ता जहां कुरान हिफ्ज करते हो सरकारी आला हज़रत? ऐसा तो नहीं था। इफ्तारी करने के बाद मगरिब की नमाज अदा की, इशा की नमाज में जाने से पहले पहले कुरान के 1 सवा पारे का मुताला कर लिया, याद हो, और तरावी में पढ़ के सुना। इतना ही आसान है ना कुरान का याद करना। अब इसी बुनियाद पर हम कहते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत कभी कभी अपनी कुदरत की झलक और कुरान का एजाज दुनिया को दिखा देता है। आज के जो लोग एतराज करते हैं कि नबी की हदीसें 200 साल के बाद 3री सदी हिजरी में इकट्ठा की गई, ये कैसे सही? जिन लोगों के बीच हमारे पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाया था, उनका हाफिजा कैसा था मालूम है आपको? मैं कई बार कह चुका हूं कि जिन अरबों के बीच हमारे पैगंबर मबूस हुए, उनका हाफिजा, उनका मेमोरी पावर, उनकी कुव्वते याददाश्त ऐसी कि अपना नसब तो छोड़ो, जिस घोड़े पे वो चढ़ते थे 30 पुश्त तक उसका नसब याद रखते थे। ऐसा हाफिजा कभी उनके बीच कुरान भी उतरा था और पैगंबर ने हदीस भी इरशाद फरमाई थी। मैं अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह फरमाता है कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है, नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है। यहीं पर मैं एक बात बता, कुछ लोगों का कहना है कि कुरान का समझना बहुत आसान, किसी जबान में कुरान का अनुवाद पढ़ लो, तर्जमा पढ़ लो, ट्रांसलेशन पढ़ लो, कुरान में सब कुरान समझ में आ जाएगा। क्या जरूरत है किसी मदरसे में दाखिला लेने की, किसी आलिम और मुफस्सिर के सामने ज़ानुए अदब तय करने की? अगर कुरान का समझना इतना ही आसान होता ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान के तफसीली अहकाम के जानने को फर्ज अलल किफाया करार न देता, फर्ज ऐन करार देता कि हर मुसलमान पर उसका समझना। क्या बात है।
मगर ऐसा हुआ है नहीं। एक आबादी में एक ऐसा आदमी बनाना जो कुरान के तफसीली अहकाम से आशना हो, ये फर्ज अलल किफाया है। पूरी आबादी मिलके अगर कुरान के तफसीली अहकाम का जानकार एक को आलिम न हो कि दीनी मसाइल में लोग उसकी तरफ रुजू कर सके, तो पूरी आबादी क्या बात है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन सब पर फर्ज तो नहीं, सब पर फर्ज नहीं है कुरान का समझना, कुरान के तफसीली अहकाम का जानना। कुरान के तफसीली अहकाम को तो वो जानता है जो आलिम कुरान होता है, फकीह होता है, मुफस्सिर होता है, वो कुरान के तफसीली अहकाम को जानता है। सबको जानना फर्ज है नहीं, फर्ज अलह किफाया। तो कुरान को समझना आसान नहीं है। बड़े बड़े मौलवियों ने ऐसा ऐसा तर्जमा कर दिया कुरान करीम का कि खुद भी गुमराह हो गए, दुनिया जहान को गुमराह कर दिया। सरकारे आला हजरत ने भी तर्जमा किया कुरान का, और कंजुल ईमान के नाम से दुनिया में को तर्जमा देकर एक जमाने के ईमान की हिफाजत कर ली, वरना न जाने कितने लोग कुरान का तर्जमा करके ईमान की दौलत से हाथ धो गए। है कि नहीं? तो कुरान को याद करना आसान है, समझना आसान नहीं है। अगली उम्मतों पे, उम्मतों के अंबिया पर भी किताबें उतरी ना, आप फिर से याद कर लें। बहुत सारे सहीफे उतरे, किताबें उतरी। हदीसों की रिवायत के मुताबिक उनकी तादाद कितनी है? 104। कितनी किताबें उतरी? याद रखिएगा, 104 किताबें उतरी। कितने रसूलों पे उतरी? 313 रसूलों पे उतरी। 104 किताबों में सिर्फ 4 का नाम हमें मालूम है, बाकी 100 किताबों का तो नाम हमें नहीं मालूम। लेकिन हदीसों में जिक्र मिलता है कि सैयदना आदम अला नबीना व अलैहि सलाम पर 10 सहीफे, सैयदना शीश अला नबीना व अलैहि सलाम पे 50 सहीफे, सैयदना इदरीस अला नबीना व अलैहि सलाम पे 30 सहीफे, सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलाम पर 10 सहीफे, कुल 100 सहीफे। ये सारे सहीफे जिन रसूलों पर उतरे, ये सहीफे फकत रसूलों को याद होते थे, उम्मत को याद नहीं होते थे। नबी याद करते थे, मगर उम्मत याद नहीं कर पाती थी। ज़बूर उतरी हजरत दाऊद पे, हजरत दाऊद को ज़बानी याद, मगर उम्मत को याद। तौरात उतरी हजरत मूसा पे, सैयदना मूसा को तौरात हिफ्ज़, उम्मत को नहीं। इंजील उतरी हजरत ईसा पे, हजरत ईसा को इंजील याद, उम्मत को नहीं। मगर कुरान इस शान से हमारे नबी पे उतरा कि हमारे नबी के सीने में भी महफूज, सहाबा के सीने में भी महफूज, और पूरी उम्मत के सीने में भी महफूज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सीरते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत मुजाहिदे दौरा हजरत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब किबला, हुजूर इमरान रजा खान साहब किबला, नबीर आला हजरत महबूबुल मशाइख। कुरान से पहले जितनी किताबें उतरी वो सब टेम्पोररी किताबें थी, कुरान की तरह परमानेंट किताब कोई नहीं थी। और इसीलिए नबी को याद थी वो किताबें, उम्मत को नहीं। मगर कुरान को तो क़यामत तक महफूज रखना था, तो नबी को भी याद है और उम्मत को भी याद है। आज भी याद कर रहे हैं लोग,
मदरसा गुलशन हुसैन से 4 हाफिज कुरान पैदा हो गए। हिंदुस्तान में न जाने या पूरी दुनिया में न जाने कितने मदारिस हैं। इस साल उन्होंने कुरान हिफ्ज कर लिया होगा और उनको हिफ्ज कुरान की सनद दी गई होगी। तो ये सब वजह है कि अल्लाह ने कुरान करीम को याद करने के लिए और नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया। नबी को भी याद है, उम्मत को भी याद है।